हाय हाय राम हे राम हाय हाय। अरे राम बड़ी थक गई रे। हे बेटा मैं सत्संग में खूब सेवा करी, बहुत थक गई बेटा। माड़ा सा तू मुझे हुक्का पिला दे। सत्संग में सेवा करती रही है, कभी अपने आदमी की सेवा मत कर लिए। ए बेटा ए माड़ा सा हुक्का पिला दे। सांस तो तुझे आ ना रहा, हुक्का पीवेगी, मैं ना भरने की हुक्का हुक्का। अरे लाली तू ही पिला दे। अरे बेटा उर्मी तू ही पिला दे। मैं टोहरों को पिला दूंगी लेकिन बुढ़िया को नहीं पिलाऊंगी। ढोरों को? ढोर भी हुक्का पिए हैं क्या? देख माँ की तरह कहे तर तर जुबान चल रही, जब भी तो ससुराल वालों ने खोटे सिक्के की तरह वापसी लौटा दिया। वापिस ना आई, खुशी से रूठ के आई है मेरी लड्डू। ए भगवान इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही ना है। जी का क्या करूंगी मैं? ले मैं आज मरी जाती हूँ। ले मैं तो मरूंगी। अरे माँ क्या हो गया? आज तो मैं मरूंगी। क्या बात हो गई? ओए, जो आज कह रही ना सब पूरा ही कर दे। आज कर दे सब आसन। और वैसे मेरे किसी काम की ना। क्या हो गया? अमित छीलने से वरना ये खुद ना मरने की हमें मार लेगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी फिनाइल दादी ने ले रखा है, मरेंगे हम मरेंगे। अबे दारू से कोई मरा है क्या? दारू? तुम करो ये कारनामे। जब भी मैं कहूँ लैटरिन जाओ सांझ को और उनका तो झूम तो है आओ, पकड़ते को नहीं साहब। तू पकड़ इसे, मुझे मार रही है। अरे सुन तो नहीं दादी, रुक जा। अरे खोल दी बोतल भी। अरे दादी अरे मैं तो मर गई। अरे सही में मर गई। अरे उठा तो लो इसे। अरे क्या हो गया माँ? अरे जला दिया। हाय अरे तुझे मैंने तेल मलने को कहा था, तलने को ना कहा था। हाथ ही जला दिया मेरा। तू मेरे हाथ को छोड़, मेरे पैर दबा, हड़कड़ सी हो रही। अरे थोड़ी सी जैन लगा ले, तेरे हाथों में जैन ना के। तू थक गई हो तो मैं तेरे पैर दबा दूं? ना माँ जी जब तुम्हारी सास तुम्हारा खून पीती थी तो तुमने क्या किया? मन न करे सज्जन का ब्याह। और जितना खून मेरी सास ने मेरा पिया, मैंने तेरा खून पी के 6 महीने में पूरा कर लिया। मेरी सास कहती थी मुझसे काम को, मैं कहती हूँ तुझसे। जब तेरी बहू आ गई तो मैं चलाऊंगी हुक्म। ढंग से मांज ले, मुझे उल्टी कढ़ाई में मुंह दिखना चाहिए। जल्दी जल्दी भर ले, तेरे हाथों में मेहंदी लग रही है क्या? तेल मत पी, बहू को ला के उसका खून पी। दहेज का लालच छोड़ दे, अमित का ब्याह कर ले। कल ही सुखराम को बुलाती हूँ। देखो चाचा मैंने पहले भी बहुत ब्याह करवाए। ब्याह में तुम्हारे भी कराए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी तो तुम्हारी मांग थी, कभी 10 लाख रुपए, कभी 15 लाख रुपए, कभी 7 लाख रुपए। भाई सुखराम हमारी कोई मांग ना है, बस हमारी तो एक ही मांग है, कोई हमारे बेटे को मांग ले। दिस इज नॉट फेयर एक्चुअली। देखो अब आपके बेटे की एक्सपायर डेट हो चुकी है और कोशिश करते हैं कोई डिवोर्स मिली तो करा देंगे। हाँ बेटा बिल्कुल तू सही कह रहा। मुझे तो बिल्कुल तो देसी सी बहू दिलवा दे। अरे दादी देसी ना कह रहा वो छुट्टी हुई को कह रहा है, छुट्टी हुई मिलेगी। अरे भाई सुखराम तू यार मेरा बड़ा भाई है, अच्छी सी दिलवा देना कोई। उन्होंने मेरे गुच्चू, मेरे गोलगप्पे। अब तेरे साथ के सिक्के चलने बंद हो गए। कह रहा बड़ा भाई है। अरे माँ यू क्यों बुलाया? इस पर तो मेरा जूता फेरने को जी कर रहा, इसने तो मेरा नाश करवाया। यू क्या कह रही है जूते को लेकर? ये कह रही है कपड़ों के साथ जूते भी देंगे। हाँ ये सही है, फिर तो इसके साथ में इसके दादा को भी आ दूंगा। अच्छा अरे ओ दादी हाय हाय राम हे राम हाय हाय। अरे राम बड़ी थक गई रे।
हे बेटा, मैं सत्संग में खूब सेवा करी, बहुत थक गई बेटा, माड़ा सा तू मुझे हुक्का पिला दे। सत्संग में सेवा करती रहिए, कभी अपने आदमी की सेवा मत कर लिए। ए बेटा, ए माड़ा सा हुक्का पिला दे। सांस तो तुझे आ ना रहा, हुक्का पीवेगी, मैं ना भरने की हुक्का हुक्का। अरे लाली, तू ही पिला दे। अरे बेटा उर्मी तू ही पिला दे। मैं टोहरों को पिला दूंगी लेकिन बुढ़िया को नहीं पिलाऊंगी। ढोरों को? ढोर भी हुक्का पिए हैं क्या? दे माँ की तरह कहे तर तर जुबान चल रही, जब भी तो ससुराल वालों ने खोटे सिक्के की तरह वापसी लौटा दिया। वापिस ना आई, खुशी से रूठ के आई है मेरी लड्डू। ए भगवान, इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही ना है, जी कह के करूंगी मैं। ले, मैं आज मरी जाती हूँ। ले, मैं तो मरूंगी। अरे माँ क्या हो गया? आज तो मैं मरूंगी। क्या बात हो गई? ओए, जो आज कह रही ना, ये सब पूरा ही कर दे, आज कर दे सब आसन। और वैसे मेरे किसी काम की ना। क्या हो गया? अरे अमित छीलने से वरना ये खुद ना मरने की हमें मार लेगी। ये कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी फिनाइल दादी ने ले रखा है, मरेंगे हम मरेंगे। अबे दारू से कोई मरा है क्या? दारू? तुम करो ये कारनामे, जब भी मैं कहूँ लैटरिन जाओ सांझ को, और उनका तो झूम तो है आओ, पकड़ते को नहीं साहब। तू पकड़ इसे, मुझे मार रही है। अरे सुन तो नहीं दादी, रुक जा। अरे खोल दी बोतल भी। अरे दादी, अरे मैं तो मर गई। हाय रे। अरे सही में मर गई। अरे उठा तो लो इसे। अरे क्या हो गया माँ? अरे जला दिया। हाय, अरे तुझे मैंने तेल मलने को कहा था, तलने को ना कहा था। हाथ ही जला दिया मेरा। तू मेरे हाथ को छोड़, मेरे पैर दबा, हड़कड़ सी हो रही। अरे थोड़ी सी जैन लगा ले, तेरे हाथों में जैन ना के। तू थक गई हो तो मैं तेरे पैर दबा दूं। ना माँ जी, जब तुम्हारी सास तुम्हारा खून पीती थी तो तुमने क्या किया? मन न करे सज्जन का ब्याह, और जितना खून मेरी सास ने मेरा पिया, मैंने तेरा खून पी के 6 महीने में पूरा कर लिया। मेरी सास कहती थी मुझसे काम को, मैं कहती हूँ तुझसे। जब तेरी बहू आ गई तो मैं चलाऊंगी हुक्म। ढंग से मांज ले, मुझे उल्टी कढ़ाई में मुंह दिखना चाहिए। जल्दी जल्दी भर ले, तेरे हाथों में मेहंदी लग रही है क्या? तेल मत पी, बहू को ला के उसका खून पी, दहेज का लालच छोड़ दे, अमित का ब्याह कर ले। कल ही सुखराम को बुलाती हूँ। देखो चाचा, मैंने पहले भी बहुत ब्याह करवाए, ब्याह में तुम्हारे भी कराए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी तो तुम्हारी मांग थी, कभी 10 लाख रुपए, कभी 15 लाख रुपए, कभी 7 लाख रुपए। भाई सुखराम, हमारी कोई मांग ना है, बस हमारी तो एक ही मांग है, कोई हमारे बेटे को मांग ले। दिस इज नॉट फेयर एक्चुअली। देखो, अब आपके बेटे की एक्सपायर डेट हो चुकी है, और कोशिश करते हैं कोई डिवोर्स मिली तो करा देंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल तू सही कह रहा, मुझे तो बिल्कुल तो देसी सी बहू दिलवा दे। अरे दादी, देसी ना कह रहा वो छुट्टी हुई को कह रहा है, छुट्टी हुई मिलेगी। अरे भाई सुखराम, तू यार मेरा बड़ा भाई है, अच्छी सी दिलवा देना कोई। उन्होंने मेरा गुच्चू, मेरे गोलगप्पे, अब तेरे साथ के सिक्के चलने बंद हो गए। कह रहा बड़ा भाई है। एरिमा, यू क्यों बुलाया? इस पर तो मेरा जूता फेरने को जी कर रहा, इसने तो मेरा नाश करवाया। यू क्या कह रही है जूते को लेकर? ये कह रही है कपड़ों के साथ जूते भी देंगे। हाँ ये सही है, फिर तो इसके साथ में इसके दादा को भी आ दूंगा। अच्छा, अरे तू शर्म कर ले, तेरा तो ब्याह बड़ी मुश्किल से हुआ, मेरे बाप की आंखों में धूल झोंक के। अरे मेरी छोड़, इस बिचौलिए की सुन। आई विल ट्राई माई बेस्ट। एक लड़की है मेरी नजर में, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशील है, लोग दहेज मांगते हैं और उसका बाप कहता नेवर। भाई दहेज को मार गोली, लड़की तो मिलेगी ना। अरे ये बता उसकी उम्र कितनी है? अरे मेरे मासूम बच्चे, तुझसे तो 8-10 साल कम ही होगी। अंडरस्टैंड, लिव इट। पक्की बात है ना? अरे यार, सारे के सारे जल्दी आ जाओ, क्यों लेट करे जा रहे हो? आज ना मैं किसी के बाप की मानू, मैं तो जाऊंगी।
आज मुझे ना लेगे ना तो मैं ये पीऊंगी। आज कौन सा बिल पास कराने ठाली बोतल? मैं तो पीऊंगी। मुझसे कह रही है तू घर संभाल, मैंने क्या घर का ठेका ले रखा है? फिर क्या हो गया माँ जी, बुजुर्ग तो घर के जिम्मेदार हुए हैं। मुझे नहीं पता, मैं तो पीऊंगी। अरे पापा इसके हाथ से बोतल ले लो, कहीं मेरे ब्याह के रसगुल्लों से पहले इसकी 13वीं के लड्डू ना खाने पड़ जा। दादा ये क्या हो रहा है, मेरी समझ में आ रहा कुछ भी। आज इन्होंने फिर ड्रामे शुरू कर दिए। कान खोल के सुन लो सब, मैं घर सुनना बिल्कुल नहीं छोड़ के जाऊंगी। या तो ये जाओगी या मैं जाऊंगी। तो फिर तो तेरी ना समझो। ऐसे कैसे ना समझो, ये देखने नहीं गई थी मुझे, मैं भी अपनी बहू देखने जाऊंगी। मुझे सबसे समझदार दादा लगा। देखो जी, लड़की वाले भी और लड़के वाले भी आमने सामने बैठे हैं। जो मन में कुछ भी डाउट हो क्लियर कर लो। कल को बिचौलियों को मत पकड़ियो, कभी कह लोगे कि बिचौलियों ने हमारे साथ ऐसा करा दिया, बिचौली ने हमारे साथ वैसा करा दिया। जो करना तुम दोनों को करना, ठीक है? ठीक है। अरे मैं तो आ ही नहीं रही थी, बुढ़े हाड़ों को कह रही थी कहाँ घसीटोगे तुम लोग, लेकिन जो करोगे तुम सही करोगे। लेकिन ये मेरी सुनते ही कहाँ हैं, जबरदस्ती लिया है। हाँ, इनके विगड़ता में एक कदम भी ना रखते, मैं भी जीत पड़गी। माँ जी जाओगी तो मैं भी जाऊंगी। जी हमारे घर में तो सास बहू में इतना प्यार है कि सारे गांव वाले छतों पर चढ़ जाते हैं शाम को इनका प्यार देखने के लिए। जो अपनी सास से इतना प्यार करती है वो बहू से कितना प्यार करेगी। ये तो सही है, पर लड़के की उम्र कुछ ज्यादा ना लग रही? अब तक तो बाजा बज जाना चाहिए था। यू आर राइट, गुड पॉइंट। एक्चुअली लड़के के जो शादी होने की बात चली, कई जगह चली, वो सब दहेज दे रहे थे। कोई 10 लाख दे रहा था, कोई 15 लाख दे रहा था, कोई 9 लाख रुपए दे रहा था। मगर लड़के ने कसम खा ली कि मैं शादी करूंगा तो बिना दहेज की। अब बिना दहेज के आजकल कौन शादी करता है? जो लड़की को विदा करेगा कुछ ना कुछ तो साथ में देगा ही। मगर ये जिद माने बैठा था कि मैं तो वही शादी करूंगा जो अपनी लड़की को कुछ भी ना दे। तो मैंने सोचा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, आप लोगों से मिलवा दूं। वाह, फिर तो तुम सही जगह आए हो। मैं दहेज बिल्कुल नहीं देने का। दहेज की तो छोड़ो समधी साहब, हम तो बारात में भी 5 ही आदमी लाएंगे। पिताजी हम तो घर में 8-10 आदमी है, कैसे करोगे? इतने हैं? अरे मिले कुच्चू कहावत है यो। ये है जी मेरी दोनों बेटियां। आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है जी, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। दहेज के अलावा और कुछ मांग तो नहीं है आपकी? हाँ जी, लड़की को पिज्जा बर्गर मोमोज बनाना आता है। अरे तू ब्याह हो जान दे, ढाबा न खुलवाना हमें। मेरी तो एक ही मांग है जी, मेरी बहू मेरी बात ना टाले, जो मैं कहूँ वो कर ले। देखो जी, आपको हमारा लड़का पसंद है और हमें आपकी लड़की। अब तो रिश्ता पक्का ही समझो। अब ये बताओ तुम कब का ब्याह रख रहे हो? मेरे वहां तो जी कल ही ब्याह कर लो, मुझे कोई दहेज थोड़ी देना है। फिर तो बात पक्की हो गई, अब मिलो गले। सबके सामने मेरे गोलगप्पे बैठ जा, समझियो की बात हो रही है। अरे जीजा, कैसा पाँव में किल्ला गाड्डे खड़े हो? जाम हो गए कतई? अच्छा, नाराज हो गए दिखो। अच्छा, मैं नाराज भी ना हूँ, चुप चुप ब्याह कर रहा, बता भी ना रहा। देवता तो बना भी सके पर जिज्जा ना माने तेरा। आया बड़ा देवता, अब क्या तेरा के धूप बत्ती जलो, अब क्या करना आया यहाँ? अच्छा, मैं क्या करना आया हूँ? तू मेरे माँ बाप से लड़का आ गई, मैं भी आ गया ऐसे ही, और जब तक तू ना जावे जब तक मैं भी ना जाऊँ यहाँ से। अरे बेटा तू यहाँ रहेगा, तुझे शर्म ना आवे? इसे ना आई शर्म, इतने दिन हमारे घर रह का आई। वो तो मेरी ससुराल है। यू कौन सा मेरे नानी का घर है, या भी तो मेरी ससुराल है। अरे जीजा, ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर दिया जो आई गया। मैं यही सोच रहा था, अगर जीजा ना आया तो मेरे ब्याह में आफत कौन करेगा? अच्छा, मैं आफत हूँ? अरे ना, ऐसा ना कह रहा। अरे जीजा का हक होएगा रहना ब्याह में आफत करने का। अरे आवत तो ठीक है, ना आवत इसका मुंह घुमा के लात मार, जहाँ से आया वहीं पूछ जाएगा वापस। अरे जीजा सारी बात तो छोड़, यो बता पहले रोटी खाएगा या बोतल खोल दूं? अरे रोटी तो मैं खा के आया हूँ।
वो दूसरी बात क्या कह रहे हैं? हाँ तो बोतल खुलेगी। आराम से बोल, बहन सुन लेगी। अरे यार, मैंने दुनिया का पहला मदारी ऐसा देखा जो बंदरिया से डर रहा। चलो। के सासू तू चटके मटके ते खरकावे कुल्ला, तोड़ दूंगी तेरा कुल्ला, तोड़ दूंगी तेरा कुल्ला, तोड़ दूंगी तेरा कुल्ला। तू तोड़ेगी मेरा कुल्ला, ले तोड़। माँ जी मैं तो बस गीत गा रही थी। मैं तेरे इरादे सब जानती हूँ। माँ जी मुझे माफ कर दो। अगर मेरे पोते का ब्याह ना होता तो मैं बताती सास कैसे मारती है। अगर दोबारा से ऐसा गीत गाया ना तो तेरे हलक में ये डंडा चढ़ा दूंगी। आई भला गीत गाने वाली। बन्ना जीत लाया रे ससुराल की गली, बन्ना जीत लाया रे ससुराल की गली, ससुराल की गली, बेटी जान की गली, बन्ना जीत लाया रे ससुराल 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 की गली। बन्ना मांगे रे दुल्हनिया कैसी सबरी, बन्ना मांगे रे दुल्हनिया कैसी सबरी, हाथ जोड़ पापा से कहता कर दो मेरी सगाई, हाथ जोड़ पापा से कहता कर दो मेरी सगाई, प्रकृति तो भाई गई है उल्टे पल्ले वाली, सर पे रखे है चुनरिया कैसी सबरी, सर पे रखे है चुनरिया कैसी सबरी। बहू अब कुछ तू भी सुना दे। सुना दे बेटा, सुना दे। सुन लो रे लोग लुगाई, सास बहू की हुई लड़ाई, सुन लो रे लोग लुगाई, सास बहू की हुई लड़ाई, बाहर से मेरी सासू आई, आई वो गप्पे मार के, बोली बर्तन कर ले चौका कर ले, रोटी दे दे घाल के। जीजा, ये दूसरी बोतल खुल गई और तुझे नशा नहीं हो रहा बिल्कुल भी। जब टिक्की नाराज होता है ना उसे नशा नहीं होता बिल्कुल भी। ये जितनी प्यारी आवाज में नीचे गीत गा रही, काश ये इतनी प्यारी आवाज में मुझसे बात करे। ओए मेरी एक बात सुन, तू तेरा हो गया ब्याह, अपनी घरवाली पर रौब जमा कर रही है जैसे तुमने मेरी बहन पर जमा रखा। ओए जीजा, तुझे चढ़ गई, आजा। मैं बोली सासू मेरी ऐसी पिटोगी, तो गला गला फाड़ के। खड़ी हो। देखो री, इनमें तो होगी दिखा रार, और अपन को तो ना लड्डू बांटे ना कुछ बांटे इन्होंने, और ऐसे ही बुला लिया जैसे बिना बुलाए आए थे। चलो री चलो, उठो, चलो चलो उठो यहाँ से, आ जाओ। सास को मारेगी, मार मारना। गांड हो गया जीजा। चल लीजिए चल। अरे मेरी बहू ने आते ही मुझे पीट लिया।
अरे तुमने आते ही पहले दिन मेरी माँ को पीट लिया। मेरी माँ ने कहा था कि अपनी सासू माँ की कोई भी बात नहीं टालना, ये मेरी माँ की सीख थी। तेरी माँ की कोई और सीख ना थी, सबसे पहले आती ने इस पे अमल करा। अच्छी सीख दी इसकी माँ ने। भगवान इसकी माँ की लंबी उम्र करे। अरे बेटा ले पी ले, इसमें सब कुछ पड़ा, काजू बादाम छुहारे। नहीं दादी जी, मैं ये नहीं पी सकती अब। अरे बेटा पी ले, तेरे शरीर में जान आ जाएगी। दादी जी, मुझे जान लाकर कौन सा जंग लड़ने जाना है? अरे बेटा, जो तन्ने यो काम करा ना, यो जंग से कम थोड़ा है। दादी जी, वो तो बस ऐसे ही हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया बेटा, जो तन्ने काम करा, इन भेड़ बकरियों से क्या डरना, तू तो शेरनी है शेरनी। अब बेटा अब तू खेल ली ना, मैं भी तेरे साथ हूँ, ले पी ले। पिताजी गर्म पानी। बेटे क्या बात, आज बड़ी उदास दिख रही है। क्या बताऊं पिताजी, बहू ने भेड़ बकरी की तरह मारा। बेटा पहले दिन पंगा ले लिया। बहू की चाहत थी ना। बेटा अगर कोई पशु लेकर आए ना तो 2-4 दिन उसे भी पुचकार कर रखे करे। मैंने तो दहेज भी ना लिया और बेटा भी गंवा दिया। बेटा मेरी मान, छोटे बेटे का ब्याह कर ले। ना पिताजी, बड़ी बहू ने तो दिन में तारे दिखा दिए, वो तो मुझे दिन में चांद दिखा देगी। एक तो मैं सास से परेशान, दूसरी बहू से परेशान। बेटा अपनी सास से बहुत डरा है तू। सास से ना डरूं, उसके ड्रामे से डरूं। बेटा ड्रामे तो तू भी बहुत कर सका है। सुनो घर वालों, मेरी बहू ने मुझे बहुत मारा। अरे दूसरे की बहू तो दहेज लाती है, पैर छूती है, और मेरी बहू ने मुझे बहुत मारा। मैं तो मरूंगी, काटूंगी। अरे रुक जा, मैं आ गया। तुम बताना मुझे बचाने। अरे मैं बचाने ना आ रही हूँ, मैं बताने आ रही हूँ कौन सी नस काटने से तेरी मौत होगी। उत्तरे की। अरे बहू क्यों दुनिया को ड्रामे दिखा रही है? तू ना दिखाती दुनिया को ड्रामे। मेरी माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ू हूँ, अपनी मांग तो बता दे। मेरी मांग ये है, इस तक है मुझसे माफी मांगे। अरे सासू माँ, बाद में हाथ काट लिए, पहले हमारा फैसला तो कर जा। अगर मेरी माँ को कुछ होगा ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने की हूँ। अरे मैं कद कह रहा हूँ, तू मुझे छोड़े, मैं तो कह रहा हूँ घर चल रहे हैं, चल। माँ नीचे आ जा, चल मैं तुझे दवाई दिलवा के लाऊंगी। मुझे दवाई ना, माफी चाहिए। माँ तू दवाई ले ले, माफी का अपने जख्मों पर लगावेगी, नीचे आ जा। जब तक माफी ना मांगा मैं नीचे नहीं आने की। अरे मांग ले माफी। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। हाँ माफ कर दूंगी, जल्दी उठ के सुबह सारा काम करेगी घर का। बता। ठीक है, मैं घर के सारे काम कर लूंगी माँ जी। मुझ पे हंस रहे हो? तुम ठीक रहे जो सही टाइम पे निकल गए। चलो कोई नहीं, झेलते हैं हम भी। क्या देख रहे हो पिताजी? अरे कुछ ना बेटे, अपने पूर्वजों को याद कर रहा हूँ, सही जगह पहुँच गए। अरे क्यों चिंता कर रहे हो पिताजी, कुछ दिन में तुम भी वहीं होगे उनके दौरे। उड़ा ले बेटा, उड़ा ले मजाक, अभी नई नई बहू आई है। देखो क्या हो गया पिताजी, ले तो आए हम भी अपना परमाणु बम, पर एक बात है पिताजी, पूरी जिंदगी तुमसे माँ कब्जे में नहीं आई। मुझसे तो ना हो कब्जे में, मगर तूने तो अपनी बहू पहले दिन ही कब्जे में कर ली। वैसे एक बात कहूँ पिताजी, मेरी माँ ने तुम्हारी माँ की बैंड बजा रखी। तेरी माँ ने मेरी माँ की और मेरी माँ ने तेरी माँ की बैंड बजा रखी है। सास बहू तो होती ही बैंड बजाने को है।
क्या बात है मम्मी, आपने तो कमाल ही कर दिया। मुझे लगा था आप तो हार मान गई, पर तुमने तो शेर की तरह 2 कदम पीछे करके सीधा गर्दन पे अटैक किया है। दुश्मन की कमजोरी पहचान, जब मौका मिले उसे दबोच लो। अब तू देख उसे मैं कैसे भिग्गी बिल्ली बनाती हूँ। आखिर मम्मी किसकी हो? जैसे एक ही दिन में मैंने अपनी सास को कब्जे में कर लिया था, ऐसे ही आपने अपनी बहू को कर लिया। क्या बात है। अभी तो नए नए तरीके सिखाऊंगी तुझे। एक आध तरीका हमें भी सिखा दो जो हम अपनी सास और घरवाली को काबू में कर लें। तुम्हें क्यों सिखाएगी, माँ मेरी है। बेटा इसे काबू में रख। टिक्की ना आता किसी के काबू में, इसे ही अपने काबू में रखो। पूरे दिन बैठ के एक दूसरे की बुराई करते रहो। ओए रुक तो सही। क्या बात है, क्यों गुस्सा हो रही है? तुम हमारी शादी की बात कब करोगे? अरे यार मैं कर लूंगा, तो टेंशन मत ले। अब तो बहाने बनाना बंद करो। अब तो तुम्हारे बड़े भाई की भी शादी हो गई, और हुई भी किससे? मेरी बड़ी बहन से। अब तो भगवान ने सारे रास्ते खोल दिए। अब तो घर में बात कर लो। अरे बाबा कर लूंगा। अब तो मैं तुझे अपनी माँ की बहू और भाभी की दुरानी बना के ही मानूंगा। सच्ची? पक्का। ओ माँ, तुम पूरे दिन काम करो, थकती ना हो। काम है तो करना ही पड़ेगा ना। माँ तेरी उम्र अब काम करने की ना है, आराम करने की है, और अपनी दूसरी जिम्मेदारी पूरी कर लो। कौन सी जिम्मेदारी की बात कर रहा है माँ तू? देख, पहले बहन का ब्याह कर दिया, फिर भाई का ब्याह कर दिया, अब तेरा ब्याह नहीं करने की। पहले वाली ने तो मेरे दोनों घुटने तोड़ दिए, बचे कुछ हैं वो तेरे वाली तोड़ देगी। दुनिया इधर की उधर हो जावे, पर तेरा ब्याह ना करने की। चल भाग यहाँ से। पर माँ भाग। मुझे तो बहू के नाम से ही नफरत हो गई। अरे दादी, तेरी तो बहुत बना है भाभी से। अरे बेटा बनेगी क्यों ना, हम दोनों की पार्टी एक ही तो है। दादी अगर भाभी जैसी एक और आ जाए इस घर में, तो तेरी पार्टी तो और मजबूत हो जाएगी। अरे बेटा मैंने ही तो चाहूँ, तू अपने भाई की तरह बुढ़ा मत हो जाइयो, तू अपना ब्याह कर ले। अरे बहू तू ही बन जा बिचौलियन। मैं क्यों किसी की बेटी की जिंदगी खराब करूं? मैं यहाँ कौन सा खुश हूँ? पूरे दिन तो काम में दिन निकल जाता है। कभी बर्तन साफ करना, कभी झाड़ू करना, कभी ये करना, कभी वो करना। जितना काम यहाँ पे होता है ना, जितना काम मुझे यहाँ करना पड़ता है, इतना तो किसी होटल में भी नहीं होता। और मेरा बस चले ना माँ जी, तो मैं इनका क्या पूरे गांव में किसी की भी शादी ना होने दूं। अब बेटा मैं क्या करूँ, जब तेरी माँ ने इस बहू को इतना सता दिया। इसे दृष्टि आसन कहते हैं। माँ क्या कहती है? माँ ने भी अपना जवाब दे दिया। इसे आलोम विलोम कहते हैं। भाभी? भाभी भी नहीं मान रही। अब ये कौन सा आसन है? बेटा ये है सरेंडर आसन। मतलब? अब हमने सरेंडर कर दिया। हे भगवान, क्या करूं मैं? मेरी तो किस्मत ही खराब है। माँ ने भी मना कर दी, भाभी ने भी मना कर दी, और अब तो दादा ने भी हाथ खड़े कर दिए। अभी तक तो किसी को ये भी ना पता कि वो भाभी की बहन है। देखो हमारा भी कैसा रिश्ता। मैं ठोक बजा के 4 आदमी बैठ के तुम्हें अपना साला कह सकूं। पर क्या मत दिया जीजा, बम फटने की खबर भी ना बिल्कुल लास्ट पेज पे आवा है अखबार में, और किसी का जवाई पिटा है तो फ्रंट पेज पे आवा है। और बताओ, कुछ आदमी तो वीडियो बना के उसे वायरल कर दे। हद हो गई यार, ये रिश्ते तो ऊपर वाला बना के भेजता है। पर किसी ने नूना बताई तुझसे जीजा, 4 आदमी बैठ के ऐसी बात ना करे करते। अरे यार हम तो 3 हैं। गुस्सा क्यों कर रहा है जीजा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे मजाक सालिया करती हैं, साले नहीं। ऐ भी छोटे साले, आज तक मैंने मुझे 1 गिलास पानी नहीं लाया, और आज 2-2 बोतल लाया। क्या बात है ऐसी? जिज्जा, मुझे अमित की साली ने ना बहुत अच्छी लगे, मुझे उससे ब्याह करना। ब्याह करके कभी किसी का भला हुआ?
तू मुझे ही देख ले, मैं ब्याह करके हनीमून बना कर रहे हैं, एनिवर्सरी बना कर रहे हैं, और मैं तेरी बहन नहीं बना रहा हूँ जब से। अरे जीजा उससे तो हम भी बहुत परेशान हैं। तुझे बंदूक की नोक में ले जा, पर उसे ले जा। ओए मेरी बात सुन। बात तुम मेरी सुनो। बोतल मैं लेकर आया हूँ, बात तुम अपनी सुनाए जा रहे हो। मैं उससे ब्याह करके रहूंगा। देख भाई, अगर तुझे ब्याह का जहरीला लड्डू खाना ही है तो उसके दौरे को चलना है जिनने मेरे गले में ब्याह का फंदा डाला था। बता। तो चलो फिर। रात में चलेगा, दिन में चलेंगे। अब ये बोतल मंगाई है, ये तो खत्म कर लेंगे। तू मेरी पी गया जीजा। अरे प्यार में पी गया। ए लाला, तिजोरी की चाबी निकाल। भैया मेरे पे कहाँ से तिजोरी आई? मेरे पे तो एक टूटी सी सेफ है, ये भी खुली हुई है। हाँ, और यूं कच्छा तेरे पे। ना हम परेशान कर रखे हैं यार, तू सो रहा है तो पूरी रात सोए ना। सुन मेरी बात, या तो मेरा काम कर दे, ना तो ये जो लकड़ी पड़ी है ना, या तो इनमें तू जलेगा या मैं जलूंगा। भैया ऐसा क्या हो गया, क्यों डरा रहे हो मुझे? तुम साफ साफ बताओ मामला क्या है। इसे तू ही संभाल, इस पे ना हो रही सैन, इसे पसंद आ गई अपनी भाभी की बहन। अरे भैया कुल मिलाया के इसे प्यार हो गया। हो ही नहीं सकता, प्यार तो मुझे हुआ था मेरी बुलबुली से। ओ भाई, शुरू में सब बुलबुली लगे और बाद में शहरी लोमड़ी बन जावे। ऐसा नहीं है, डोंट डिस्टर्ब मी। मैं बताता हूँ, मुझे प्यार हुआ 2 बजे। 3 बजे मैंने लिखा लव लेटर, 4 बजे वो लेटर पढ़ रही थी, 5 बजे लेटर पकड़ा गया, 6 बजे उसके घर वालों ने मुझे पकड़ लिया, और 7 बजे मैंने उसके बाप के पैर पकड़ लिए। What about you? पकड़ने हैं पैर? ओ भैया, मुझे पैर ना हाथ पकड़ना लड़की का, तू बस बात को आगे बढ़ा दे। अच्छा, ये बताओ लड़की है कौन? अरे अभी तो बताइए, इसकी साली है। अभी बताइए। मगर ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो रिश्तेदारी हो गई। रिश्तेदारी में कैसे ब्याह हो जाएगा? क्यों ना हो सकता, तेरे बाप ने भी तो तेरे नाना के यहाँ से ब्याह करा। अरे मेरे कुछ मेरी बात को समझ, मैं बात सीधी मुंह पे कहूँ। अरे तू मुंह पे नहीं कहता, तू मुंह पे खाने वाली बात करे। ओ भैया सुखराम, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तुझे जो चाहिए ना मेरे से ले लिए, तू बस जाकर मेरी माँ से बात कर ले। भाई शर्मिंदा मत करे, जो तेरा श्रद्धा से मन करे वो दे दिए, बात मैं कर आई है। और नैना को और भव्या को बाजार जाना, भव्या को सूट बनवाना मुझे। क्यों, पहले वाले छोटे हो गए क्या? जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने आप सिलवा दूंगी। बढ़ाया मार्केट ले जाने वाला, काम कौन करेगा? अरे एक दिन काम ही होना कर सकती क्या? अगर एक दिन काम कर लेगी तो थक जाएगी क्या? 2 दिन के लिए तो ये आई है, ये काम करेगी क्या? 2 दिन के लिए आई है, 5 महीने इसके ब्याह को हुए हैं और 4 महीने से वो यहाँ बैठी है। मुझे पता है तेरे अंदर कौन बोल रहा है, या तो उसको समझा दे ना मैं समझा दूंगी। मैं ही समझा दूंगा। आई महारानी, नया सूट पहनेगी। मेरा बच्चा नई घड़ी पहन रहा है। हाँ, मैं नहीं लेके आई हूँ इसको। भव्या। हाँ जी, आई। चले? वो बैठ तक। मैं यूं कह रहा था, फिर किसी दिन चले? क्यों, आज बाजार में कर्फ्यू लगा है? मैं फोन पे देख रहा था, नेट बारिश बता रहा, फिर वहाँ भीगते फिरेंगे खम्मी का। बारिश वारिश कुछ नहीं है, सीधे क्यों नहीं कहते कि आपकी माँ के बादल गरज रहे हैं? मैं कहीं भी जाती हूँ तो उनके कांटे चुभते हैं। अरे ऐसा ना है। हाँ तो माँ ऐसी है, फिर मैं क्या करूँ? जब अपनी माँ का चमचा बन के रहना था तो मुझसे शादी क्यों की? ना अपनी मर्जी से कहीं जा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से कपड़े पहन सकते हैं, ना खा सकते हैं। हे भगवान, मुझे कैसा आदमी दे दिया जिसे अपनी लुगाई रखनी नहीं आती। एक काम करो, मुझे दोनों बीच में से काट लो और बांट लो।
चकोरी मारी अंडी मिल रही जोट मेरा मन भटका वे तेरी नजर करे से खोट हो पतली पतली कमर लचीली गन्ने की पोरी हो पतली पतली कमर लचीली गन्ने की पोरी ना हंस के लाड लड़ावे जान के काटेगी गोरी ना हंस के लाड लड़ावे जान के काटेगी गोरी दूर जावे खून सा बढ़े से जब मीठी मुस्कावे खून सा बढ़े से जब मीठी मुस्कावे ओ बिन गलती भी तन्ने में तो बोल दूं सॉरी ओ बिन गलती भी तन्ने में तो बोल दूं सॉरी ना हंस के लाड लड़ावे जान के काटेगी गोरी ना हंस के लाड लड़ावे जान के काटेगी गोरी हो जाना राज मेरी सास जावे ठहर हो जाना राज मेरी सास जावे ठहर हो तेरा रूसना या नखरों से मेरी कमजोरी तेरा रूसना या नखरों से मेरी कमजोरी ना हंस के लाड लड़ावे जान के काटेगी गोरी ना हंस के लाड लड़ावे जान के काटेगी गोरी हाय गुस्से में लाके तू लाडू किलिंग हो हाय गुस्से में लाके तू लाडू किलिंग हो किरसंदाए माना छोटा ढीली प्यार की डोरी किरसंदाए माना छोटा ढीली प्यार की डोरी ना हंस के लाड लड़ावे जान के काटेगी गोरी ना हंस के लाड लड़ावे जान के काटेगी गोरी हाँ जी, तो बताइए किस लिए आए हैं आप? जी हम तो बहू आटा ज्यादा गूंद लिए, ये भी लगता है यहीं रहेंगे। हाँ बहन जी, क्या कह रही थी? अजी हम यहाँ रहने ना आए, हम तो अपने बेटे और बहू को लेने आए हैं। बेटा तो चाहे तुम आज ले जाओ, पर बहू तो किसी बात के बाद ही जाओगी। बात तो कोई हो ना जी। ये के बिना बात के यहाँ के बैठ गई, बुरा मत मानना समझे जी। लड़की भी सोच समझ के आवा अपने घर, और तुम्हारा लड़का तो यहाँ आके बैठ गया, लगता है ये जिंदगी भर यहीं रहेगा। बहन जी घर में 2 बर्तन होंगे, खड़केंगे तो सही। ज्यादा खड़कने से भी गद्दे पड़ जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं गद्दे निकालूं। कपड़े तक नहीं सिलवाते, गहने तक नहीं बनवाते, कभी ये घुमाने भी नहीं ले जाता। अरे जान दे, ये खुद लेने आए हैं। बेटी को तो राजा महाराजा भी नहीं रोक पाए, क्यों आफत कूट रही है तू? कभी आफत कूटने के अलावा ढंग की बात भी कर लिया कर। खबरदार जो मेरी बेटी के मामले में कोई बोला तो, और मेरी बेटी को लेके जाना है ना तो पूरा घर का लेन देन मेरी बेटी ही करेगी। बहन जी ऐसा मत करो, तुम्हारी भी तो बहुएं हैं। मुझसे क्या कह रहे हो मेरी बहू के बारे में? तुमसे तुम्हारा बेटा तो संभाला नहीं गया, आके बैठ गए यहाँ रोटी तोड़ने। बेशरम, कुछ तो शर्म कर। इतनी उम्र में हमारी क्यों बेइज्जती करा रहा? चल घर चल। बेटी तू ही बड़ी बन जा, घर चल। तुम्हारे साथ जावे मेरी जूती। कितने बेशरम लोग हैं, इतनी सुनने के बावजूद भी यहाँ बैठे हैं। तुम्हारे लिए रिक्शा मंगाऊं क्या? जाओ यहाँ से। यार मैंने सपने में भी ना सोचा कि मेरी जिंदगी में इतनी आफत आ जाएंगी। मेरी हालत तो उस धोबी के कुत्ते जैसी हो गई, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो आज तो मैंने अपने माँ बापू की अपने आ गए बेइज्जती होती देखी और कुछ ना कर पाया। सही कह रहे हो जीजा। कभी कभी आदमी इतना बेबस हो जावे ना कि कुछ समझ ही ना आता। इस घर में चल क्या रहा मुझे आज तक पता नहीं चला, और ना मैंने इस घर में कभी रिश्तों की कदर होती देखी। अरे यार मैं यहाँ कोई जंग जीतने कोई आया, दिल जीतना आया। हाँ पर गलती तो मेरी है, अंधों के शहर में शीशा बेचना आ गया। शीशा बेचने की जरूरत न है, इन्हें शीशा दिखाने की जरूरत है। आदमी अपनी माँ की मानने या घरवाली की मानने, पता ना इस घर में कलेश कब खत्म होएगा। कलेश तो इस घर में जब खत्म होगा माँ अपनी बहू को बेटी माने और अपने जमाई को अपना बेटा माने। सही कह रहे हो।
मान गए शेरनी तुझे, पर तूने छुप कर मिलने का सारा मजा खराब कर दिया। अब भी तो छुप छुप कर ही मिल रहे हैं। वैसे एक बात है, छुप छुप कर मिलने में अलग ही मजा आता है। वैसे तुम्हारी माँ ने जो कल किया वो ठीक किया क्या? मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्या सोच रहे होंगे बेचारे उसके माता पिता, कल चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्हें कोई समझाता क्यों नहीं है? अरे यार माँ सुने कहाँ है किसी की। कैसी माँ है, बेटी को ससुराल ही ना जान देती? अरे यार मुझे तो एक बात का और डर है, भाभी ने जो आते ही पहले दिन माँ के साथ कांड करा था ना, उसके बाद माँ तुझे कभी ना आने देवे इस घर में। तुम मेरी टेंशन मत लो। अगर मैं इस घर में आ गई ना तो पहले तो तुम्हारी बहन को ससुराल भेजूंगी, फिर तुम्हारी माँ को सीधा करूंगी मैं। माँ दिल की बुरी ना है। दिल विल का तो मुझे पता नहीं, पर तुम्हारी माँ ने अगर मुझसे कुछ ऊंच पाट करी ना, उसे मैं ले लूंगी घोटों के नीचे। माँ, माँ, मौसी जी मेरी बात तो सुनो। माँ, माँ, माँ बात तो सुनो। माँ रुको तो सही। मौसी जी बात तो सुनो एक बार। माँ, माँ, माँ मेरी बात तो सुन लो। माँ रुको तो सही। माँ, बच्चों से गलती हो गई जी। गलती थारे से ना, गलती मारे से हुई है जो थारे घर में रिश्ता जोड़ लिया। अरे तुमने अपनी दोनों लड़कियों को जरा सी भी अक्ल ना दी। मैं तो इससे परेशान थी, इसने और आके नहीं करतूत कर दी। बहन जी ताली एक हाथ से न बजती है, अकेले मेरी लड़की का कसूर ना है। और किसका है? तुम्हारी लड़की आई है हमारे घर, मेरा लड़का नहीं गया तेरे घर। माँ तो जब रिश्तेदारी होवे तो एक दूसरे के घर जाए करें, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यू ठीक कह रहा है, घर आए दुश्मन को भी बुरा बर्ताव ना करा करते। ये तो फिर भी हमारे रिश्तेदार है। अरे माता जब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करें तो हो जान दे भैया, तू क्यों बीच में मारी है? जो भी हुआ पिछली बातों पर मिट्टी डालो। मैं आपके आगे झोली फैला रहा हूँ, मेरी छोटी बेटी को भी अपने घर की बहू बना लो। छोटी बेटी को? मैं तो बड़ी बेटी को भी ना रखूं। अपनी दोनों बेटियों को ले जा मेरे घर से। तू बड़ी बहू को क्यों कह रही है? इसमें उसकी क्या गलती है? ऐसे कैसे ले जाएंगे? गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ा ही है, बहू है इस घर की। वो क्या अपने आप आए गई? बिया करके लाए उसे, बालक है वो, होगी गलती। तू ज्यादा वकील मत बन। अरे ये तो चाहते ही ये हैं कि इनकी दोनों लड़कियों की यही शादी हो जाए, इस घर पे कब्जा कर ले। मैं ऐसे कतई नहीं होने दूंगी। निकलो यहाँ से। अरे यह तो ऐसी ही है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। ताजा ताजा घाव है, भर जाएगा वो भी। अरे चुप हो जा, कब तक रोएगी? तुझे पता तो माँ के स्वभाव का। क्यों, शादी से पहले लिख के दिया था क्या कि आपकी माँ हर बात पर टूट कर पड़ती हैं? अरे मैं समझा दूंगा माँ को, बात कर लूंगा उनसे। समझती तो वो है ही नहीं, क्योंकि इस घर में उनकी ही चलती है। अरे धीरे बोल, मैं खाना खा के ला रहा हूँ, तू खाना खा लिए, भूख लग रही होगी। कोई नहीं, मैं खाने के बिना भूखी नहीं मर रही हूँ। और अगर मर भी गई तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को क्या फर्क पड़ रहा है? वो तो वैसे ही कह रही थी कि बड़ी को भी साथ ले जाओ। वो तो मैं ही पागल थी जो मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं भी साथ चली जाती। अरे सुन तो, जी तो कर रहा है कि मैं कुछ खाकर मर जाऊं। अरे तू क्यों मरेगी? मर तो मैं रहा हूँ। मम्मी आपको एक बात बतानी थी। वो जो आपने भाभी के मम्मी पापा की बेइज्जती की थी ना, उससे भाभी भैया के साथ तो आग बबूला हो रही है। होने दो साग बमूला, कल की लड़की आई मेरे तो पंगा ले होगी। वही तो। कुछ तो सोचती अपनी बहन के बारे में। बड़ी मुश्किल से तो उसका घर बसा है, उसकी सास ने तेरी वजह से बुरी बुरी सुनाई हमें। अब छोड़ो भी इन बातों को, क्या उसके पीछे ही पड़े रहोगे? तू चुप कर। अगर मैं वहां कुछ बोल जाता ना तो भव्या भी घर बैठ जाती। ऐसे कैसे बैठ जाती? उसकी सास ने ही तो उल्टा सीधा बोला था, बाकी तो किसी ने ना बोला। देखा ना तुमने कितना अच्छा परिवार है। हाँ देख लिया मैंने, कितना अच्छा परिवार है। रमित बेटा, ये बात होगी? तू नाराज सा लग रहा। रोटी क्यों ना खाई बेटा तन्ने? मुझे भूख ना दादी। बेटा रोटी तक कैसी नाराजगी? सब ठीक हो जाएगा मेरे बेटा। कुछ ठीक ना हुआ दादी, आज मेरी वजह से भैया भाभी में फर्क आ गया। बेटा इसमें तेरी क्या गलती मेरे लाल? तुम तो सब जानो जीजा, मैं कहाँ गलत था। सब कुछ तो माँ करे और फिर भुगतना मुझे पड़े।
देखा जावे तो मेरा घर भी पट तेरी माँ ने कर रखा। पूरे दिन फोन पे लगी रहे मैं। पर एक बात है, माँ चाहे तो बेटी का अच्छा कर दे और ना चाहे तो बुरा कर दे। सही कह रहे हो, पहला जमाना सही था। इससे तो लड़की के घर झगड़ा हो जाया करे था तो चिट्ठी लिखे करे थी, 10-12 दिन तो चिट्ठी पहुंचने में लग जावे थे। इतने गुस्सा भी शांत हो जाया करे था, तो लड़ाई झगड़े हो गई कहाँ थे। अरे लड़ाई झगड़े तो पहले भी हो गए, अब ज़्यादा झगड़े तो इन फोनों ने बढ़ा दिए। बात करनी तो आसान हो गई पर रिश्ते बचाने मुश्किल हो गए। ऐसे तो तुम्हारे साथ में रिश्ता तोड़ सका, तोड़ना तो बहुत आसान है पर जोड़ना बड़ा मुश्किल है। अरे तू भी अपनी बहू का आगे बहुत डर है, उसके आगे तेरे पर जवान भी ना लिकड़ी। अरे जीजा मैं बहू से नहीं डरता, मैं इन लड़ाई झगड़ों से डरूं, कहीं लड़ाई झगड़ों का असर रमित पे ना पड़े। सही कह रहे यार तू, पर कुछ तो करना पड़ेगा। चलो तुम मेरे साथ चलो। महेंद्र मत दिए बात है, मुझे तो पहले वाले दोनों बात भारी पड़ गए। छोटे वाले का ब्याह ना करूं, मुझे मत समझा। मान जा सरोज, सारा परिवार एक साथ है, बच्चों की खुशियां देख। तू रास्ता देख। तेरे आने से पहले ये रास्ता देख के गया था मैं, तभी तेरा ब्याह कराया। क्या रहा जी? मैं उसे बचपन से जानूं जी, बहुत जिद्दी है, वो ऐसे ना माने। रमित, अमित, कहाँ गए सब? है यहाँ भी नहीं है। भैया कहाँ मर गए सबके सब? अमित, दादी, हाँ ये दुनिया की पहली ऐसी बारात है जो इतनी सुबह सुबह जा रही है और बिल्कुल चुपचाप। भाई बारात वरात का तो पता ना, पर मुझे डर बहुत लग रहा है। उर्मी, ए उर्मी, बाहर आ जल्दी बेटा। उर्मी जल्दी आ। वैसे भाई तेरे पास माँ का फोन तो ना आया? मैं मेरे पे ना आने का फोन स्विच ऑफ पड़ा मेरा। दादी तेरे पास तो फोन ना आया माँ का? अरे बेटा मेरे पे तो फोन ही ना है। क्या हो मम्मी, कितनी बार बोला मुझे सुबह सुबह जल्दी मत उठाया करो। बेटा घर में कोई नजर ना आ रहा। रमित को फोन मिला। ओ भाई माँ का फोन आ रहा। तो घबराए क्यों रहा, फोन ही तो आ रहा माँ का, माँ थोड़ी आ गई। काट दे, मत करिए बात। घंटी जा रही है मम्मी, उठ नहीं रहा फोन। ले काट दिया हमने। तेरे बापू को फोन लगा। सबके फोन बंद जा रहे मम्मी। पुराने गाने का भी अलग ही मजा है। वे दादा क्या वाइपर से चला रहा है? ये है दृष्टि आसन। टिक्की को लगा। उसे फोन लगाऊं? हाँ। ओए ओए रोके, घर तक फोन, ओ घर तक फोन। ओ ओ ओ ओ किसका है? सासू माँ का फोन है। ये लो घंटी जा रही है। अभी बनाता हूँ रेल। हेलो हेलो टिक्की बेटा। अरे मानेगी नहीं तू, तेरा मुक्का ही मानना पड़ेगा। टिक्की बेटा मैं तेरी सास बोल रही हूँ, जरा इज्जत से बात कर। अब के मुझे फोन किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू जानता है मुझे, मुझसे बुरा कोई ना है। तुझे तो मैं तमीज सिखा दूंगी, इज्जत से बात कर। हाँ जी टिक्की बोल रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही मुझे। पहले कैसे बोल रहा था तू? ओहो मुझे लग रहा है गलत फोन मिल गया। हेलो 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 बेटा मैं सरोज बोल रही हूँ, तुम कहाँ हो? चाय समोसे, चाय समोसा, चाय अंगूर 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 अंगूर। तेरी आवाज को क्या हो गया टिक्की? चाय 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 चाय। हाँ हाँ टिक्की। हाँ हाँ अब आ रही है आवाज। हाँ अब आ रही है। 2 रुपए गिलास, 2 रुपए गिलास, 2 रुपए गिलास, जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो। 2 रुपए गिलास, 2 रुपए। अबे भाई चल तो दिए,
पर आगे क्या होगा ये तो कुछ ना पता। भाई तुम मुझे अभी से मत डराओ, मैं तो पहले से डरा हुआ हूँ। रख दे इधर चेले, कॉपी पेन निकाल और लड़िया बिछा दे फटाफट। 50, 30, 65। 65 नहीं होता, 70 होते हैं। अरे बेवकूफ 80 होते हैं। अरे तुम हो कौन है? मैं चिंटू बिजली वाला। जब तो तेरा फ्यूज बल्ब जैसा मुंह है, यहाँ करने क्या आया है तू? मैं यहाँ लड़िया लगाने आया हूँ। ना तो मेरी सास की 13वीं है, ना होली है, ना दिवाली है, ना दशहरा है। तुझे किसने भेजा यहाँ? अरे टिक्की भाई ने भेजा मुझे, और पैसे भी दिए मुझे सारे कि घर का सारा काम करके आना। और हाँ, 2100 रुपए अलग से दिए कि वहाँ पे बुढ़िया लोमड़ी जैसी होगी और चुड़ैल जैसी तुम्हारी बेटी होगी, ठीक है? उसका भी मुंह बंद कराना, डरना नहीं। चल निकल यहाँ से, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। लड़ियों की जगह कहीं लड़ाई ना हो जा। तो मैं लड़ाई से डर रहा हूँ? पूरे पैसे दिए हैं, सारा काम करके जाऊंगा। ओए मिंटू, बता इसको कितना खतरनाक हूँ मैं? हाँ मैडम जी, हमारा उस्ताद बहुत खतरनाक आदमी है। एक बार जो काम ले लें पूरा करके छोड़ते हैं। मैं तू परेशान मत होवे, लग जान दे। आन दे टिक्की से तो मैं पूछूंगी उसकी माँ का के हम भोग है। जीजा तुम्हारी बात हो तो गई सारी? अरे बात तो सारी हो गई, पर ये मानने मुश्किल है। अरे भैया, ये खुसर पुसर बंद करो। जो काम की बात करना है उस बात को भी कर लेने दो। देखो जी, बात तो सारी हो गई। अगर कोई मन में बात हो तो बता दियो, बाकी सब जिम्मेदारी मेरी है। भगवान ना करे अगर ये उठ भी गए तो हम बैठे, और हमारा व्यवहार कैसा भव्य से बूझ लो जी। तुम्हारी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी समझी जी। उस दिन तुमने झोली फैलाई थी, आज मैं फैला रही हूँ। कैसी बात कर रहे हो जी? ये कहकर हमें शर्मिंदा मत करो। तुम हमारे बड़े हो, जो भी फैसला करोगे ठीक ही करोगे। तो लो भगवान का नाम, पंडित को बुलाओ और छोटे वाली बेटी को भी करो विदा। अरे दादा अब तो थम जाओ, अब तो सारे काम ठीक होगा। सरोज, अरे सरोज, सरोज, अरे सरोज, मैं तो भजी भजी आ रही, सारा गांव तो पीछे ही रह गया। मैं तो बधाई देना आई हूँ। तुझे भी बधाई हो, पर किस चीज की बधाई? ज्यादा अनजान मत बनो, दूसरों की लड़के की बारात तो मैं जाना जानो। अपने लड़के की शादी कर ली, पता भी ना दिया तुमने। लड़के की शादी? ये क्या बोल रही है? सारे गांव में हो रही है, मुझसे क्या छुपाना। अच्छा माँ, ये लड़ियाँ, ये सजावट इसलिए हुई है, सब मिले हुए हैं। ये तो तुम्हें पता होगा, सारे गांव में यही हो रही है। सरोज ने अपने लड़के की शादी कर ली और बारात वापिस आने वाली है। आने वाली नहीं है माँ, बारात तो आ गई। पहले एक की खाती थी, अब दोनों मिलके खिलाएंगी, फिर करेंगी अब तेरी सेवा। देख लो, दोनों बहनें एक ही घर में आ गई है। देखो कितनी सुंदर जोड़ी है। अब हुआ हमारा सारा परिवार। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जब बेटे और बहू का सेवल कर। माँ, बड़ी भाभी ने सारे घर वालों को अपनी तरफ करके छोटी वाली को भी ले आई। अब तो दोनों मिलके हमारी नाक में दम कर देंगी। ऐसे कैसे कर देंगी? दोनों की एकड़ी नहीं निकाली ना तो मेरा नाम भी सरोज नहीं है। क्या कर लोगी माँ? हम दो जने और वो सारे घर वाले एक तरफ। बात तो तू ठीक कह रही है, वो दोनों बहनें घर वालों से मिलके मेरा घर बर्बाद कर देंगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, तू तो बस बोलती रही हो, तेरे बस की कुछ ना है। जो होना था वो तो हो गया। दोनों बालक बहुत खुश हैं। अरे अगले साल बालक नन्ना भी हो जाएगा, मैं तो उसकी दावत खाऊंगी। तेरे बस की कुछ ना। देख लूंगी तुझे भी कैसे दावत खाओगी। मेरी तो अब सांस में सांस आई है। मैं तो इतना डर रहा था कभी आती सास बहू में लड़ाई ना हो जावे। तुमने तो जन्म ही डरने के लिए लिया है। पहले शादी की बात करने से डरते थे और अब ऐसे डर लो। तो अब हम डरे भी ना, तो जानती ना है मेरी माँ को।
तुम परेशान मत हो, बहू सास को बेटे से ज्यादा जाना है। अरे यार मैं तो डरते डरते भी भूल गया कि हमारी शादी हो गई। वैसे कसम से नैना आज तो एकदम परी लग रही है। अच्छा जी, तो फिर अपनी परी से इतना दूर क्यों बैठे हो? आज भी डरोगे क्या? नहीं डरता नहीं हूँ मैं किसी से भी। रमित भैया जल्दी बाहर आओ, देखो माँ को क्या हो गया। डॉक्टर साहब इसे क्या बीमारी हो गई? अरे ताऊ पहले देखन तो मरीज को, ये ऐसी बता दूं क्या बीमारी। कर लिया चेक, अब बताओ क्या बीमारी? पथरी है। अच्छा, इसी मारा चिड़चिड़ी सी रह मैं। अरे मरने से पहले मेरा तो फैसला कर जाती। अरे इनके पथरी ना मेरी जेब में जाने कौन नालायक पथरी रख गया यहाँ। डॉक्टर साहब मजाक मत करो। हाँ मजाक को तो मेरी सालियार भाभी लग रही। अरे यार तुम तो मुझे ठीक से चेक भी नहीं करने दे रहे, ऐसे बैठे जैसे बुढ़िया मर गई हो। अगर इसे होश ना आया ना तो इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब इसे इंजेक्शन मत लगाइयो, इससे तो मेरी बातें ही ना झेलती तो इंजेक्शन क्या झेलेगी। दमसा घुट रहा इसका। अरे इसका ना मेरा दम घुट रहा। सारा कुंडबा इसमें इकट्ठा हो रहा है जरा से एक कमरे में। बाहर निकलो सारे, मेरे पास केवल 2 आदमी रहेंगे। जाओ। चलो रे चलो बाहर चलो। अमित भैया, रमित भैया, तुम दोनों माँ के पास रुको, भाभियों को मैं ले जाती हूँ अपने साथ। नहीं नहीं, मैं भी माँ के पास ही रुकूंगी। भाई तू भी जाके सो जा, हम दोनों हैं माँ के पास। अरे इस डॉक्टर को तो बुलाओ, ये क्यों चला गया बिना दवाई दिए? यार बड़ा अजीब डॉक्टर है, बिना दवाई दिए चला गया। तो एक काम कर, माँ के पास बैठ, मैं बुला के ला रहा हूँ उसे। ठीक। सांप में 1 सै होता है, सास में 2 सै। इसका मतलब मैं सांप से भी ज्यादा जहरीली सास हूँ। अब तेरा क्या होगा? आप मेरी छोड़िए माँ जी, आप ना अपनी फिक्र करिए। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, देखो माँ को दर्द हो रहा है। आप ना इनको नींद का इंजेक्शन लगा दीजिए, बेचारी जब से मेरी शादी हुई है सो नहीं पा रही है ठीक से। मैं तो पहले कह रहा था इंजेक्शन तो लगाना पड़ेगा। देख रही है सरोज, इसकी आंख बिल्कुल नैना पे गई है और होठ तो बिल्कुल मेरे रम्मी जैसे है। अब तेरे ये डरामे करने से कोई फायदा ना है। तू क्या कर रहा है यहाँ? और वो दोनों कहाँ हैं? तो मैं देखने आया हूँ और के पथरी निकलवाने आया हूँ। रमित और नैना कहाँ हैं? जहाँ होने चाहिए थे वहीं है, ये तो रात ही निकल गए। अब के भाग के करेगी, दिल निकल गया। नैना, 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 नैना। जी माँ जी आई। अरे माँ, अब तो तेरे दोनों बालकन की शादी हो गई, हम दोनों को भी भेज दे। और मेरे से गुस्सा मत हो, मेरे तो कंधे पे धर के बंदूक चलाई है। देखो कितनी तेज गई है, जैसे गुलैल में धर के छोड़ दी हो। चल मेरे साथ, कब तक यही पड़ी रहेगी? ज्यादा मत बोलो, सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, तुम्हारे साथ ना जाऊं। हाँ पता ना किसके साथ जाएगी, तू भी तो उसी की लड़की है, किसी मुख्यमंत्री के साथ जाएगी। तुम्हारे साथ ना जाऊं। सुन तो लो, मेरी बात तो सुन लो माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। तू जाना चाह रही है ना? टिक्की, ओ टिक्की।
हाँ माता जी। तू कहता था ना इसको ले जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकूं। वो तो मैं अब भी कहता हूँ जी। जिसने अपने माँ बापों की बेइज्जती होते देखा, मैंने अपना घर बार छोड़ दिया। मैं अपना घर बसाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बताओ मुझे क्या करना है। इस नैना नाम के कांटे को मेरी जिंदगी से निकलवा दे। यही है माँ उसकी दुकान। आओ। ये तो किस पागल डॉक्टर के पास लिया? ये तो खुद ही बीमार है। अरे माँ, हमें कौन सी दवाई लेनी है, जहर लेना। ये मेरे भरोसेमंद आदमी है, 15 साल से जानू मैं इसे। और टिक्की भाई कहाँ थे इतने दिनों से, दिखाई ना दिए? कहीं ना, मैं अपने ससुराल गया और जब से वहीं हूँ। ओहो हाँ, तुमने बताया अभी तक कि तुम्हारी सास का दिमाग खराब है थोड़ा। ये मेरी सासू माँ है, इन्हें जहर देना है। अरे ऐसी देवी को जहर दिया करा कहीं? अरे मुझे नहीं खाना, मेरी बहू को देना है। ऐसा जहर दे जो खाते ही मर जाए। ना ना मैया, मेरे से ऐसा पाप ना होगा। मैं तो पहले भी मारूं। मेरा भरोसा करो डॉक्टर साहब, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें ऐसा जहर देता हूँ कि जो धीरे धीरे असर करेगा। एक बात और, जहर देना बड़े प्यार से, जो धीरे धीरे असर होगा और किसी का तुम पे शक भी नहीं जाने का। ठीक है, मैं जहर दे रहा थी, रुको। जो नहीं, दवाई दे रहा हूँ, है ना? और ध्यान रखना, किसी को बताने का नहीं कि जहर दे रहा हूँ। अरे देना तू। दे रहा हूँ भाई, दे रहा हूँ यार। बहुत साल से जानू मैं इसे। हाँ, बहुत परफेक्ट डॉक्टर है, पर अपना इलाज ना हुआ इस पे। जय भाई। हाँ। यह आराम से ले जाइए। हाँ। ठीक है। हाँ। अरे एक काम कर, चला जा। लगा ले तू अपनी सीसी लगा ले। हाँ, हाँ ठीक ठीक है। नैना बेटा, हाय मेरी बहू कितनी सोहनी है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं तुझे समझ ना पाई। ये ले प्रसाद। माँ तो ठीक तो है ना? कहाँ घुमा रहा है बकवास सुबह सुबह? अरे साले साहब, कहीं ना ले गया, मंदिर ले गया। ले जा कहीं उर्मी को भेजेगी अपनी मर्जी से ही। ये भी तो इसी का घर है, 2-4 दिन अपनी माँ के पास नहीं रह सकता? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल रह सकता हूँ। अरे बेटा मुझे लगता है या दोबारा भर्ती करनी पड़ेगी। घर में आज चल कर यार। मेरी अकल पे पर्दा पड़ गया था। टिक्की बेटा, तेरा भला हो जो तूने मुझे अकल दी। मैं सारे घर वालों की दोषी हूँ, मुझे सब माफ कर दो। भव्या बेटी, तू भी मुझे माफ कर दे। नहीं माँ जी, आप तो हमसे बड़े हो, आप ऐसे मत कहो। अरे बेटा, अगर कोई सुबह का गया शाम को घर वापस आ जाए ना, तो उसे भूला नहीं कहते। माँ, अब जिंदगी में और मजा आएगा। अब हमारा मकान घर से लगने लगा। भगवान तुझे और बेटे दे। बदमाश, माते मजाक। और तुम सुनो, आज के बाद मेरी बहुओं को कोई भी काम के लिए नहीं बोलेगा। सारे घर का काम करूंगी मैं, और तुम लोग की सेवा भी करूंगी मैं। नहीं माँ जी, आप क्यों, हम हैं ना। अरे तुम्हें तो सारी उम्र करके खाना है, अपनी सास की पोई होई खा लो। बेटा के करवा के लाया तो इसके अकल डलवा लाया, और क्या करवाता। धन्यवाद जीजा, तने अपना घर बसाते बसाते हमारा भी घर बसा दिया। माँ मैं तो कहती हूँ सारा एक बार ही डाल के किस्सा खत्म करो। नहीं बेटा, डॉक्टर ने बोला थोड़ा थोड़ा देना है। अच्छा। अरे क्या कर रही हो माँ, जहर है ये। देख रहे हो माँ कितना प्यार कर रही है, लाड़ लड़ा रही है हमें। मैंने तेरे से पहले ही कही कि माँ दिल की बुरी ना है।
ये तो आप ठीक कहते थे, मैं ही गलत थी। नैना बेटा दूध। अरे माँ जी आप क्यों आए, मैं ही आ जाती। ये ले बेटा, मैं बड़े वाला गिलास भर के लाई हूँ तेरे लिए। माँ मेरा दूध। ये ले। माँ इतने गिलास कैसे पीऊंगा मैं? तुझे पीने को ना दे रही, बाहर सबको दूध दे के आ। मुझे मेरी बहू से बैठ के बातें करनी है। अच्छा कर लो भैया। बहू, मुझे तेरे से माफ़ी मांगनी थी। उस दिन तेरे मम्मी पापा आए थे ना, उनको बुरा भला करके मैंने बहुत बेइज्जती की थी, तो माफ़ कर दे बेटा मुझे। नहीं नहीं माँ जी, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हो? ऐसे मत करो, अब तो आप ही मेरे मम्मी पापा हो। कितनी सोनी है मेरी बहू, कितनी अच्छी है। तेरी जगह कोई और होती ना तो वो मुझे माफ़ करती नहीं। पीले 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 बेटा। कोई नहीं, हौसला रख, ठीक हो जाएगा। अरे हौसला तो बहुत है माँ में, तभी तो गिर गई। अरे माँ तेरा दो बहू है, फिर भी लगी रहा है पूरा दिन काम में। इन्हें करन देकर। अरे मोची तो आई है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। बहू कोई बात नहीं, फिक्र ना कर, योग कर। माँ तो ठीक तो है, ज्यादा दर्द तो ना है? फर्क है, वो तो दिमाग में है। माँ दर्द ज्यादा हो रहा हो तो डॉक्टर को बुला दूं? ओ भैया डॉक्टर को बुलाई ले, दाद और गिर गया। कुछ ना होगा, ये ठीक हो जाएंगी। चलो सब खाना खा लो, ये तो खामे ना इनका चोट लग रही है। मेरा पैर टूटा है, मेरा दांत ना टूटा। बेटा तुम 2 रोटी मुझे यही ला दो और तुम सब जाके खा लो। चल दादी, इस दादा को भी दे दो 2 रोटी, बेचारा योग ही करता रहे पूरे दिन। माँ जी अब आप आराम करना, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हो गया, तू रहने दे बेटा। नहीं नहीं माँ जी, माँ बाप की सेवा करने को तो नसीब वालों को मिलती है, और भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। भाभी आपके दूध पीने का टाइम हो गया, आप दूध पी लीजिए। नहीं नहीं दीदी, दूध की जरूरत मुझे नहीं, माँ जी को है। ये आपके लिए, आप पी लीजिए। पूरा दिन काम करते हो, थक गए होंगे। फिर हाँ बेटा तू पी ले, मैं रोटी खा के दूध पी लूंगी। ठीक। बेटा नैना, प्याज ले आना। जी लाई। नैना हाँ जी मेरे लिए पानी लेती आई हो। ठीक है। भाभी रोटी भी ले आना। ठीक है। आज भैया भाभी सो के दिखा जल्दी। ये लीजिए आपकी प्याज। रख दो बेटा। ये लीजिए दीदी रोटी, पानी। अरे नैना बेटा क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं माँ जी, लगता है धुआं चला गया। तू रहने दे, बाकी की रोटियां मैं सेक दूंगी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। तू जा, जाके आराम कर ले। ठीक है। तू भी घर चलने की तैयारी कर ले, दवाई ने अपना असर करना चालू कर दिया। ज्यादा ना बोलो, रुक जाओ अभी। उर्मी बेटा, तू भी कुछ काम में हाथ बटा लिया कर बहू का। माँ दवाई तो अपना अच्छे से असर कर रही है, पर तू अपना असर छोड़ने लगी है। आजकल भाभी के साथ बहुत अच्छे से बात कर रही है। भूल गई भाभी ने तेरे साथ क्या क्या किया था? तेल मल दे, मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं। पूछ क्या रही हो, बता क्या रही हो? मुझे नहीं मलना तेल वेल, मुझे इसमें से बहुत गंदी महक आती है। अब ना आप मल लो, मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे जाके सोना है। तो तू रहने दे बेटा, पूरे दिन तो तू घर का काम करती है, थक गई होगी। तू जाके आराम कर ले। कोई बात नहीं माँ जी, माँ बाप की सेवा करने से कभी कोई नहीं थकता। अच्छा जा, अब तू जाके सो जा। माँ जी हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या हुआ?
अच्छा, कुछ हुआ ही नहीं? हमने आपकी इतनी सेवा की और आपने ये किया? क्या किया? हाँ हाँ, आपने कुछ नहीं किया। ये जो आप दवाइयाँ लेना भूल गए थे। हाँ बेटा। अच्छा, आप दवाई खा के ना जल्दी से बाहर आ जाना, दादा दादी जी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दादा को दादी को। बैठो बैठो बैठो। दादा ने अंग्रेजों को भी योग सिखाया। अरे दादा ने इसी योग के सहारे दादी के साथ 60 साल काट दिए पूरे। अरे यार ये सब छोड़ो, प्रोग्राम शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। दादा तुमसे शुरू करेंगे। अरे दादा बैठ जा तू, बैठ जा दादा। दादी तुम ही चालू कर लो। मेरे पर नाता कुछ भी। हाँ मैं तो भूल गया, दादी पे तो बस कली पी नहीं आवे। नैना जैसे तो कॉलेज में ड्रामा करा करती थी, ऐसे करके दिखाना। मुझे तो याद भी नहीं है वो। अरे कोशिश तो कर। अरे भाई आजा आजा। कोशिश करूंगी, बाकी मुझे याद नहीं है ज्यादा अच्छे से। हाँ कोशिश ही करो। एक था राजा और एक थी रानी और एक था राजकुमार। राजकुमार को एक लड़की से प्यार हो गया और वो उसे शादी करके अपने घर ले आया, लेकिन रानी को ये बात कतई बर्दाश्त नहीं हुई। तो रानी ने अपने वजीर के साथ मिलके राजकुमारी को जहर दे दिया और ये बात राजकुमारी को पता थी कि धीरे 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 उसे जहर देकर मारा जा रहा है, लेकिन राजकुमारी ने वो जहर किस लिए बर्दाश्त किया? ताकि माँ बेटों का प्यार कम ना हो जाए। माँ, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मेरी क्या गलती थी? सिर्फ इसलिए कि मैंने आपके बेटे से प्यार किया? अच्छा नहीं किया आपने सच। अरे वाह भाई साली साहिबा, कमाल कर दिया बिल्कुल। वाह बेटा वाह। बेटा बहुत हो गया नाटक, अब उठ जा। नैना नैना उठ जा, बहुत हो गया ड्रामा। बहुत बढ़िया करा तूने। अमित बेटा पानी लिए बेहोश हो गई दिखे। नैना नैना भाई जल्दी गाड़ी निकालो, डॉक्टर के चलो। कोई फायदा नहीं अभी डॉक्टर का, ये अब नहीं उठेगी। क्यों? क्या मैंने इन अपने हाथों से इसको जहर दे दिया। क्यों मजाक कर रही है? कुछ तो शर्म कर, तू होश में तो है? अरे टिक्की, तू तो समझदार था, तुझे पता था। अरे मैं तो ना समझती, तू मुझे रोक सकता था। मेरे रोकने से कहाँ रुक रही थी आप सासू माँ? मैं ना दिलाता तो कोई और जहर दिलाता। आज इस घर में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला था, जो होने से बच गया। बच गया? गुलगोश से थोड़ी किसी की मौत हो गई है। सासू माँ आपने कैसे सोच लिया मैं अपना घर बचाने के लिए आपके लड़के का घर उजाड़ दूंगा? नैना उठ जा बेटा, मुझे माफ कर दे। अब उठ जाओ भाई, उठ जाओ। खड़े होले, बहुत देर हो गया ड्रामा यार। माँ जी मुझे माफ कर दो, मुझे मजबूरन इन सब के साथ देना पड़ा। जहर तो था माँ, पर वो खाने में ना था, वो तेरे अंदर था। और आज हम सब ने मिलकर उस जहर को तेरे अंदर से निकाला। और यो जहर हर सास बहू के रिश्ते में है। पल पल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपनी बात ऊपर रखने के लिए हमेशा एक दूसरे से चिढ़ती रहे मैं। और इस सब में पिछे कौन है? एक माँ का बेटा और एक बहू का पति। कोई भी आदमी कमजोर ना है माँ, बस इन रिश्तों की मान मर्यादा रखने के लिए चक्की के दो पाटों के बीच में खुशी खुशी पिसता रहे। अब हो गया सब ठीक, हंस लो और छुट्टी लो। और टिक्की तू भी उर्मी को लेकर अपने घर जा। अब तुम भी अपने घर जाओ। ये है आंखों का आसन। मुझे बहुत डर लगता है जिसने वो पानी डाली या तो देर बाद ये बात। मोरिया। हाँ रोल। हाँ एक्शन।
एक्शन। संजय भाई भाई सीन है। चोरों को पिया दूंगी, पर इसे ना पियाऊं। और भी पानी पिएंगे? पानी हुक्का। अरे मेरे बच्चे, तुझसे तो 10-20 साल कम ही होगी। अब क्या था? अरे जीजा, कैसे पाँव में गिल्लक? जोड़ना आसान है, तोड़ना बड़ा मुश्किल है। गलत बोल गया। वो मैं समझ गया। एक्शन। बोले वो हाथ अरे यार क्या बंद हो रही है बेटा, तेरे लिए प्रसाद लाई हूँ। गलती की बात है, 2-4 दिन के 10-20 दिन रह जाऊंगा मैं तो, और वह उर्मी आवे नहीं। अरे बहुत देर पहले आनी है। के करवा के लाया तो इसके कुछ ना करा के लाया, इनकी अकल चेंज करवा के लाया हूँ। बहू तुझे कब और सुन बंटी भाई, बंटी कैमरामैन यार तू हंस के क्यों चला गया? मैंने क्या कह दिया? अरे यार मैं तो डरते डरते ये भूल गया कि हमारा शादी हो गई। देखो बता, अब लगा दो कैमरे। रुक जा, तेरी ऐसी तैसी डायलॉग सुन दे।